नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ। मेरे चैनल सनी नाथ पर स्वागत करता सभी बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा लोगों को वो बोलते हैं ना कि कुछ लोग विचित्र है एवं कुछ लोग घूमते रहते हैं या कुछ लोग इसी चीज़ में अटके हुए हैं, तो उन लोगों के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखो, तो आज जो वीडियो वो है जाप खुली आँख से करने पे या खुली आंख रख कर करते हैं या बंद आंख करने से क्या होता है, मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस बताऊंगा। तो सबसे पहले निवेदन है कि मेरे 4 चैनल हैं। सनी नाथ तो है ही है, उसके अलावा गुरु गोरखनाथ, शिव गोरक्ष, नौनाचार्य। और आपने किस तंत्र मंत्र संबंधित कोई भी चीज़ सामग्री लेनी है किसी भी चैनल के ऊपर माई प्रोडक्ट प्ले लिस्ट देख सकते हो। तो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर मेरी मेल आ रही है। और एक और जानकारी देना चाहता हूँ महत्वपूर्ण। इंटरनेट पर कोई भी बोलता है मैं इनका गुरु भाई हूँ, जो सन्नी को जानता हूँ, तो मैं उनके अंडर ही रह के कर रहा हूँ या मैं उनके साथ काम करता हूँ, तो किसी को ना 1 रुपया देने की ज़रूरत है मेरे नाम पे, ना किसी के साथ बातचीत करनी। डायरेक्ट मेरी इन्फॉर्मेशन है, मेरी आवाज़ से आप मेरे को पकड़ सकते हो। तो ना मेरा कोई इंटरनेट पे गुरु है, ना ही मेरा कोई गुरु भाई है। तो आपने इस चीज़ पे कभी भी बिलीव नहीं करना है, मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ। जहाँ पे जितने वीडियो बनाए जाते हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं, जानकार के अंडर रह के करने, जोखिम रिस्क आपका रहता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिस्क्लेमर ऑलरेडी लिखा हुआ है, वहाँ पे डाला हुआ है मैंने। और अगर किसी के घर में सब दुख तकलीफ़ है, चौकी सवारी पहले आती थी बंद हो गया, या घर में कोई किसी प्रकार का कुछ किया गया है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, या आपके ऊपर वो होता है ना कि कुछ कर दिया है किसी ने, आप बहुत बार इलाज करके थक गए हो लेकिन कोई उसका उत्तर नहीं मिला स्पष्टली, या चौकी सवारी आती थी एकदम से बंद हो गया, या गुरु ने अधूरा ज्ञान दिया, गुरु ने अधूरे में छोड़ दिया, या आप लोग सवारी चौकी लेने के इच्छुक हो, तो आप मेरे साथ बातचीत कर सकते हो। या हवन करवाना है आपने तो भी आप मेरे साथ बातचीत करते हो। जनरल उसका खर्चा रहता है वो आपको देना पड़ेगा। और जो लोग गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, गुरु पूर्णिमा को दी जाती है, साल में एक बार ही गुरु पूर्णिमा आती है जून जुलाई में, उसी में ही दी जाएगी जो लोग उस वक्त मेरे पास आएंगे। ठीक है, सो बाकी की डिटेल मैंने मेंशन करी। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमने कॉल मी फॉर ऐप के थ्रू कॉल कर सकते हैं, आइडिया gurunath@cm फॉर। बाकी की डिटेल मैंने मेंशन करी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अब मैं आता हूँ टॉपिक के ऊपर। देखो, जाप खुली आंख रख कर या बंद आंखें करके या करने से क्या होता है मैं बताऊँ। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ 2 कंडीशन है। आप चाहे गुरुमुखी हो चाहे आप नॉर्मली, इसमें सबसे पहले डिपेंड करता है कि आप जाप किस चीज़ का करो, किस देवता का जाप करें। अब एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अगर आप बाबा भैरवनाथ जी की पूजा करते हो, या भद्रकाली की पूजा करते हो, शमशान काली की पूजा करते हो, माता मसाणी की पूजा करते हो, तो जाहिर सी बात है इसमें आप अगर बंद आंखें रख के करते हो तो आपको भयानक डरावने बोलते अनुभव एवं आपको लगता है मेरे पीछे को खड़ा है, या आपको बिल्कुल आपके आगे कोई ऐसा चित्र आ गया, या आपको शमशान दिखते हैं, या वो बोलते हैं ना कि जलती हुई चिताएं दिखती हैं, या आपको कंकाल ही कंकाल दिखते हैं, या आपको कोई चीज़ हवा में उड़ती हुई दिखती है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें के ये सिम्टम्स हो गए। ये साधना के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको बता दूं, आप चाहे आंखें खुली रख के करते हो बंद रख के करते हो, ये 2 कंडीशनों में जो जप है कब अप्लाई करा जाता है, जब एक इंसान का ध्यान बार बार भटकता है तो उसको जो है वो खुली आंखों से करना चाहिए। जब उसका कारण क्या है कि आपके सामने जो देवता बैठे हो आप उनकी फ़ोटो को एक टकटकी देखते देखते मंत्र का जप करते जाओ, तो वही आकृति जब आप 2 मिनट बाद आंखें बंद करोगे वही आपके माध्यम में। उससे क्या है, उससे होता है आपके ध्यान में स्टेबिलिटी, आपका ध्यान लगता है उसमें स्टेबिलिटी आती है, और आपको प्रॉपर रूप से वो जो देव वहाँ पे बैठे हुए हैं उनके ही दर्शन आपको होते हैं, और आपको आज्ञा चक्र में भी उनकी छवि और इनके चित्र आने लग जाते हैं। कुछ समय बाद जब आप यही प्रैक्टिस करते हो तो ये क्या है, ये एक त्राटक की ही क्रिया बोल सकते हैं कि मानसिक मंत्र जाप भी चल रहा है और आप अपनी योग क्रिया भी साथ में चलाते हो। योग और जब मंत्र इकट्ठा चलता है तो शक्ति और एनर्जी का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो जिन लोगों को वो बोलते हैं ना कि आंखें बंद करने के बाद डरावने भयानक भयानक वो बोलते हैं ना कि स्वप्न में वो बोलते हैं कि अनुभव होते हैं, या उनको डर लगता है, भय लगता है, तो उनके लिए खुली आंखें ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, लेकिन अगर आप बंद आंखें करके जब करती हो तो मैं आपको बताऊँ, बंद आंखें में लगती है समाधि और ध्यान। अगर आप प्रत्यक्ष देवता को देखना चाहते हो तो वो खुली आंखों से नहीं दिखना, वो बंद आंखों के पीछे दिखना जब आप ध्यान में चले जाते हो। इंटरनेट पे लोग बोलते हैं कि प्रत्यक्ष दर्शन करने हनुमान के ये पूजा कर लो। प्रत्यक्षीकरण हमेशा सोते हुए होता है, प्रत्यक्षीकरण हमेशा ध्यान में होता है। प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं कि इसको मैं आपको बता दूं, प्रत्यक्षीकरण मतलब ये होता है कि आपको देवता सौम्य रूप में, वो बोलते हैं ना, मूर्ति रूप में नहीं देखेगा, पूजा रूप में नहीं, सौम्य रूप में देखेगा, कि इंसान की तरह बैठा, उसको ही प्रत्यक्षीकरण बोला जाता है कि प्रत्यक्ष दर्शन हो चुके हैं मेरे को उस देवता के। चाहे वो भोलेनाथ है, चाहे वो सदगुरु माँ जी गुरु गोरखनाथ हैं, 9 सिद्ध हैं, या काली माता, नवदुर्गा, 10 महाविद्या, कोई भी है, 33 कोटि देवता में कुछ भी है, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष दर्शन। तो अगर आप प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते एवं आप ध्यान में आगे निकलना चाहते हो, खुली आंखों से आप जब करोगे तो आपको उतने अनुभव नहीं होंगे जितने बंद आंखें आप करोगे, उससे ज़्यादा आपको
बोलते हैं ना ज़्यादा अनुभव होंगे। तो जप हमेशा बंद आंखें करके ही करना चाहिए, चाहे आपको डर लगता है चाहे भय लगता है। लेकिन आप देवता का जब कवच एवं रक्षा कवच गुरु मंत्र मार के बैठते हो, इसीलिए बोला जाता है गुरु मंत्र लेना है, देह रक्षा मंत्र लगाना है, आसन रक्षा मंत्र लगाना है और अपनी प्रोटेक्शन लगानी है। इसीलिए तो इन मंत्रों का प्रयोग करा जाता है कि मैंने जप ही आंखें बंद करके करना है। तो देवता को अगर देखना चाहते हो, साक्षात रिद्धि सिद्धि लेना चाहते हो, रात के सपनों जो आप लोग भूल जाते हो उसको याद करना चाहते हो कि वो रील मेरे पास दोबारा घूमे, तो आपको आंखें बंद करके ही जब करना है। तो सबसे जो बेस्ट और सबसे जल्दी जो फल देती है बंद आंखें ही देती हैं, उसमें ही आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट होती है, उसी में ही आपको देव दर्शन एवं आपको जो बोलते हैं ना ज्ञान, तांत्रिक क्रिया एवं मंत्र तंत्र की जो क्रिया मिलती हैं उसी कंडीशन में मिलती है। सो होपफुली मेरे द्वारा दी गई जानकारी स्पष्ट और अच्छी लगी हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना। 3 और चैनल गुरु गोरखनाथ शिव गोरक्षनाथ से किसी प्रकार का कार्य करवाना है, तंत्र मंत्र संबंधी शेष सामग्री लेनी है, किसी की चौकी बंदी या खुलवानी है या चौकी सवारी लेना चाहता है, मेरे साथ कंसल्ट कर सकता है। जो उसका खर्चा वो आपको देना पड़ेगा, भोग प्रसाद के बिना कुछ नहीं। कोई भी साधना आप लेते हो मेरे से तो भोग पहले पहुंचाना पड़ेगा, साधना सिद्धि हम आपको करवा देंगे।